मुझे तो अस्मा के रवैये से साफ लग रहा था वो अब जिनिया के रिश्ते में रुकावट जरूर डालेंगी। ये सब तुम्हारा वहम है। उस्मान इतना बेवकूफ नहीं है, वो हमारी कंडीशन को समझता है। और वैसे भी जीनिया और फहद का रिश्ता किसी भी तरह आयला और साहद के रिश्ते से मशरूत नहीं था। ये बातें उस वक्त तक सही लगती हैं जब तक ताल्लुकात अच्छे रहे। आपने देखा नहीं था कैसे वो बात सुन के फौरन उठ खड़ी हुई और जाते हुए हमारी आयला से मिलके तक नहीं गई। जानता हूँ ऐसी बातों का रिएक्शन फौरन नहीं आता, 3 से 4 दिन लगते हैं, फिर वो खुद हमसे राब्ता करेंगे। फहद बहुत अच्छा बच्चा है। ये क्या कह रहे हैं अबू आप? ये सारी बातें खुद जमाल अंकल ने आपसे कही हैं। तो जाहिर है ऐसी बात कोई खुद से बना सकता, और वो तो ऐसे कह रहे थे जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। ना जाने कब से ये प्लानिंग चल रही थी। आप लोगों ने आयला से पूछा इस बारे में, वो क्या चाहती है? तुम्हारी माँ तो वहां टिकी ही नहीं। मैं तो चाह रहा था आयला को बुलाए, उससे पूछे, मगर ये किसी की सुनती नहीं है। मतलब आप लोग वहां से आयला अलीना से मिले बगैर उठ के आ गए हैं? जी हाँ। ये कैसे कर सकते हैं आप लोग? हाँ तो क्या करते, वहां मजीद बैठकर अपना तमाशा देखते। आहिला मेरे साथ भी मोहब्बत थी, बीवी थी उसकी जिंदगी का फैसला करते हुए जमाल भाई ने हमें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। जो भी है अम्मी, आप लोगों को उनसे बात करना चाहिए थी ना, उनसे पूछना चाहिए था। हमें भी तो पता होता कि वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। कानून और शरीयत ने हमसे इस तरह के सब हक छीन लिए हैं। फहद, किस हक से बात करते हैं? जीनिया, यहाँ बेटा, से बात करनी है। बैठ। जी बेटा एक बात बताओ, उस्मान से आज जो मैंने बात की वो तुम्हारे ख्याल में सही थी या गलत? अब वो गलत तो नहीं थी, लेकिन कबल अज़ वक्त जरूर। मैंने अम्मी से पहले भी कहा था अगर आपने इतना बड़ा फैसला ले ही लिया आयला की शादी का, तो एटलीस्ट चीजें पहले थोड़ी सेटल डाउन होने दें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आयला को उसके ससुराल भेजना हिमाकत होगी। एक तरफ तो हम उसकी शादी तय कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसको उसी के पुराने ससुराल भेजें। आप इस क्या सोचेगा? लेकिन अबू, आपने ऐसे शख्स के लिए मेरा रिश्ता दांव पे लगा दिया जिसकी ना कोई अपनी मर्जी है, ना सोच है, ना अकल। ऐसी बात नहीं है जीनिया, आबिस मेरे सारे बच्चों में सबसे ज्यादा अक्लमंद है। देखो, तुम्हें ये बात गलत लगी, लेकिन मुझे ये बात ठीक लगी। देखो, अच्छे रिश्तों को कायम रखने के लिए एक तो सीधी बात करना जरूरी है और दूसरा प्लान देना जरूरी है। मैंने अपनी प्लानिंग उनको बता दी है और आगे का लाया अमल अब उन्होंने तैयार करना है। आप देखें ना कि ये सब कुछ इस तरह इतना अचानक ये कैसे हो सकता है? आप लोगों के लिए अनयूजुअल नहीं है क्या? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा ये सब। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो जरा सोचो कि जब हमने ये सब सुना तो हमारी कंडीशन क्या हुई होगी। लग रहा था जैसे दिल किसी मशीन में कुचल गया हो। हमें ये सब अचानक लग रहा है, लेकिन ये प्लानिंग उनकी पहले से ही थी। आयला भी तो राजी हुई होगी ना, तभी तो ये रिश्ता तय हुआ होगा। और हम यहाँ साथ के गम में बेवकूफ बनते रहे। अम्मी, आपके इस तरह रोने से, अच्छा आप प्लीज रोए नहीं, जस्ट रिलैक्स, डोंट पैनिक। मुझे लग रहा है कि एक बार फिर मेरा साथ मुझसे बिछड़ गया। सारा घर, सारी दुनिया, सब कुछ मुझे खाली लग रहा है, खाली लग रहा है मुझे। अच्छा जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। आप परेशान नहीं हो, इस बात का कोई हल निकालते हैं, सोचते हैं कुछ।